आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के दरांग जिले में 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें दरांग मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, गुवाहाटी रिंग रोड और कुरुवा नरेंगी पुल शामिल हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि असम देश के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है। वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया है। एक समय था जब असम देश के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज असम करीब करीब 13% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जीएसटी दरों में कमी से आमजन को होने वाले लाभ का भी उल्लेख किया। आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है, इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी, बीमा कराना सस्ता हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिंदी सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि देश की पहचान और मूल्यों की जीवंत विरासत है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हिंदी को बोलचाल के साथ साथ तकनीकी क्षेत्र में भी अधिक प्रयोग करने की बात कही। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल मीडिया से चर्चा में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार हर सुख दुख में पत्रकारों के साथ है। उन्होंने बताया कि जनसंपर्क विभाग की संचार प्रतिनिधियों यानी पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना का प्रीमियम इस वर्ष की भी पहले जैसा ही रहेगा। पिछले वर्ष से बढ़ी हुई प्रीमियम की अतिरिक्त राशि सरकार वहन करेगी। विश्व मुक्केबाजी में भारत की जैस्मीन लंबोरिया ने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 57 किलो भार वर्ग के फाइनल में पोलैंड की खिलाड़ी जूलिया को हराया। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला होगा। ये मैच रात 8 बजे से दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभाग में तेज बारिश की संभावना है। आज 8 जिलों खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पांडुर्णा, सिवनी, मंडला और अनूपपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर 4 इंच तक पानी गिर सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महालक्ष्मी अष्टमी व्रत पर प्रदेश की सभी माताओं और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मां लक्ष्मी का ये व्रत हर घर में सुख, शांति, वैभव और समृद्धि लेकर आए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। समाज सेवा, कला, साहित्य, संस्कृति को समर्पित हिंदी दिवस पर पचमढ़ी में 2 दिवसीय हिंदी काव्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। शिवपुरी जिले में डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सतना जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन पत्र 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसके लिए 46 केंद्र बनाए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।